अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 101 इंग्लिश अल्फाज उर्दू फिकरात के साथ, जो कि आपकी इंग्लिश बोलना को मज़ीद कर देने वाले हैं आसान। दोस्तों, अगर आपको इस सब की PDF किताब चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लगातार और बाआसानी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्रेडी को कर लें सब्सक्राइब। शुक्रिया। तो चलिए आज के लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है रिस्क। रिस्क का मतलब है खतरा मोल लेना। रिस्क को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई टुक अ रिस्क एंड क्लाइंब द माउंटेन। मैंने खतरा मोल लिया और पहाड़ पर चढ़ गया। रिस्पॉन्ड का मतलब है जवाब देना। रिस्पॉन्ड को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ही डिडंट रिस्पॉन्ड मी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। रियलाइज का मतलब है एहसास होना। एग्जाम्पल है, एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रेस का मतलब है दौड़। एग्जाम्पल है, अहमद कैन इजीली वॉन द रेस। अहमद आसानी से दौड़ जीत सकता है। प्राइज का मतलब है इनाम। एग्जाम्पल है, आई वॉन अ प्राइज। मैंने इनाम जीता। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। एग्जाम्पल है, ही मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसने बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। ऑब्जर्व का मतलब है मुशाहिदा करना या देखना। एग्जाम्पल है, ही ऑब्जर्व द सन राइजिंग ओवर द हिल। उसने पहाड़ी पर तुलू होते सूरज को देखा। मिस्टेक का मतलब है गलती। एग्जाम्पल है, ही मेड अ बिग मिस्टेक। इसने बहुत बड़ी गलती की। लेंथ का मतलब है लंबाई। एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 3 मीटर्स। फर्श की लंबाई 3 मीटर है। हैपन का मतलब है वाकया होना। एग्जाम्पल है, व्हाट हैपन विद यू। आपके साथ क्या हुआ। फॉर्चुनेट का मतलब है खुशकिस्मत। एग्जाम्पल है, आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट अ सीट। मैं सीट लेने में खुशकिस्मत रहा। फेयर का मतलब है डर। फेयर को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव अ ग्रेट फेयर ऑफ लाइन। मुझे शेर से बड़ा डर लगता है। एक्सट्रीम का मतलब है शदीद या बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल है, हिज वर्क आउट वॉज सो एक्सट्रीम। इसकी वर्जिश बहुत ज्यादा थी। पुरजोश को इंग्लिश में एक्साइटेड कहते हैं। एग्जाम्पल है, दिस थिंग मेड मी एक्साइटेड। इस चीज ने मुझे पुरजोश कर दिया। कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल करना या खाना। एग्जाम्पल है, अली कंज्यूम्ड अ whole प्लेट ऑफ फूड। अली ने खाने की पूरी प्लेट खा ली। करेक्टरिस्टिक, खसूसियत। एग्जाम्पल है, वन करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइगर्स इज देयर स्पीड। वन करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइगर्स इज देयर स्पीड। शेरों की एक खसूसियत इनकी रफ्तार है। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। एग्जाम्पल है, हर चेस्ट फेल्ट टू टाइट टू ब्रीथ डीपली। इसका सीना गहरा सांस लेने के लिए बहुत तंग महसूस हुआ। अक्रॉस का मतलब है उस पार।
एग्जाम्पल है ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो सड़क के पार चला गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ही कहते हैं। एग्जाम्पल है ही लव्स टेक्नोलॉजी सच एज लैपटॉप, इसे लैपटॉप जैसी टेक्नोलॉजी पसंद है। सफ़र, सफ़र का मतलब है तकलीफ सहना। एग्जाम्पल है हर हेडेक मेड हर सफ़र ऑल डे, उसका सर दर्द उसे सारा दिन तकलीफ में मुब्तला करता रहा। स्टोर, स्टोर का मतलब स्टोर ही है और इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है आई पिक्ड अप फ्यू थिंग्स एट ग्रोसरी स्टोर, मैंने ग्रोसरी स्टोर से कुछ चीज़ें उठाई। सिली, सिली का मतलब है बेवकूफ़। एग्जाम्पल है डोंट बी सिली, बेवकूफ़ ना बनो। शीट, शीट का मतलब है सफ़ा। एग्जाम्पल है आई ओनली नीड अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, मुझे कागज़ के सिर्फ एक सफ़ा की ज़रूरत है। सीन, सीन का मतलब है मंजर। एग्जाम्पल है दिस मूवी इज़ मेड अप ऑफ मैनी शॉर्ट सीन्स, ये फिल्म बहुत से मुख्तसर मनाज़र पर मुश्तमिल है। प्रिंट, प्रिंट का मतलब प्रिंट ही है और इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है मेक श्योर दैट यू प्रिंट योर नेम क्लियरली, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना नाम वाज़ेह तौर पर प्रिंट करें। पोइट, पोइट कहते हैं शायर को। एग्जाम्पल है इकबाल वॉज वेरी फेमस पोइट, इकबाल बहुत मशहूर शायर थे। आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब है खाका। एग्जाम्पल है आई मेड एन आउटलाइन फॉर माई एसे, मैंने अपने मजमून का खाका बनाया। नॉवल, नॉवल का मतलब नॉवल ही है और इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ही रोट अ ग्रेट नॉवल, उसने बहुत अच्छा नावल लिखा। मेल, मेल का मतलब डाक और मेल है, इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है आई गॉट अ लॉट ऑफ मेल फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा मेल मिले। मैजिकल, मैजिकल का मतलब है जादुई। एग्जाम्पल है द फायरवर्क्स मेड द नाइट स्काई मैजिकल, आतिशबाजी ने रात के आसमान को जादुई बना दिया। लोकल, लोकल कहते हैं मकामी को। एग्जाम्पल है द डिसीजन प्रोड्यूस्ड अ लोकल अप्रोवर, इस फैसले ने मकामी सतह पर हंगामा खड़ा कर दिया। लिमिट, लिमिट का मतलब है हद। एग्जाम्पल है ही हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज इंडोरेंस, वो अपनी बर्दाश्त की हद को पहुंच चुका है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब है मिसाल। एग्जाम्पल है कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कोला सॉफ्ट ड्रिंक की एक मिसाल है। एग्जाम, एग्जाम का मतलब है इम्तिहान। एग्जाम को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है हिज परफॉर्मेंस वजंट वेल इन एग्जाम्स, इम्तिहानात में इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है सीधा। एग्जाम्पल है द ग्रीन पाथ इज डायरेक्ट रूट टू माई हाउस, सबज रास्ता मेरे घर का सीधा रास्ता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब है तफसील। एग्जाम्पल है ही रिपोर्टेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, उसने गाड़ी की तफसील बताई। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब इख्तियार या कंट्रोल है। एग्जाम्पल है टू कंट्रोल द टीवी जस्ट पुश द बटन, टीवी को कंट्रोल करने के लिए बस बटन को दबाएं। कोच, कोच का मतलब कोच ही है
और इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, माई कोच गेट्स वेरी एक्साइटेड। मेरा कोच बहुत पुरजोश हो जाता है। वॉल, वॉल का मतलब है पूरा या पूरी। एग्जाम्पल है, आई एट द वॉल पाई। मैंने पूरी पाई खा ली। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। एग्जाम्पल है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाउस इज गुड। इस घर की बनावट अच्छी है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब है जगह। एग्जाम्पल है, द किचन इज अ गुड स्पॉट टू ईट मील। बावर्ची खाना खाना खाने के लिए एक अच्छी जगह है। साइट, साइट का मतलब है नज़ारा। एग्जाम्पल है, दिस साइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार। एग्जाम्पल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप इसके जिम्मेदार हैं। रेज, रेज का मतलब है उठाना। एग्जाम्पल है, वी हैड टू वर्क टुगेदर टू रेज लास्ट पीस। आखिरी टुकड़ा उठाने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ा। पोजीशन, पोजीशन का मतलब है सूरत हाल। एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू सिट इन दैट पोजीशन। आप इस सूरत हाल में कैसे बैठ सकते हैं। ओ, ओ कहते हैं मकरूज को। एग्जाम्पल है, आई ऑड हिम $20। मैं इसके $20 का मकरूज हूं। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब है मालिक। एग्जाम्पल है, द लॉर्ड ऑफ टाउन वॉज नॉट काइंड। शहर का मालिक मेहरबान नहीं था। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना। एग्जाम्पल है, दे हैव इंक्रीज द प्राइस। इन्होंने कीमत बढ़ा दी। होल, होल का मतलब है सुराख। एग्जाम्पल है, देयर इज अ होल इन दिस शर्ट। इस कमीज में सुराख है। फीड, फीड का मतलब है दूध पिलाना। एग्जाम्पल है, मदर फीड्स बेबी एवरी डे। माँ हर रोज बच्चे को दूध पिलाती है। इक्वल, इक्वल का मतलब है बराबर। एग्जाम्पल है, बोथ स्टूडेंट्स आर इक्वल इन एज। दोनों तलबा की उम्रें बराबर हैं। द वर्कर्स डिमांडेड फॉर मोर मनी। मजदूरों ने मजीद रकम का मुतालबा किया। क्रॉप, क्रॉप का मतलब है फसल। एग्जाम्पल है, वेट इज अ क्रॉप। गंदम एक फसल है। करेक्ट, करेक्ट का मतलब है दुरुस्त। एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ माई आंसर वर करेक्ट। मेरे तमाम जवाबात दुरुस्त थे। कंटेन, कंटेन का मतलब है मुश्तमिल होना या मौजूद होना। एग्जाम्पल है, द मेल बॉक्स कंटेन्ड अ लेटर। मेल बॉक्स में एक खत मौजूद था। सेल, सेल का मतलब है कोठड़ी। एग्जाम्पल है, द जेल सेल वॉज वेरी स्मॉल। जेल की कोठड़ी बहुत छोटी थी। बर्न, बर्न का मतलब है जलाना। एग्जाम्पल है, आई बर्न्ड सम वुड इन द कैंप फायर। मैंने कैंप की आग में कुछ लकड़ियां जला दी। ब्लड, ब्लड का मतलब है खून। एग्जाम्पल है, आई कट माई फिंगर एंड गॉट ब्लड ऑन माई शर्ट। मैंने अपनी उंगली काटी और मेरी कमीज पर खून आ गया। थिन, थिन कहते हैं दुबला पतला को। एग्जाम्पल है, द मैन वॉज थिन। आदमी दुबला पतला था। सिंबल, सिंबल कहते हैं अलामत को। एग्जाम्पल है, दिस सिंबल टेल्स अस दैट वी कांट स्टे हियर। ये अलामत हमें बताती है कि हम यहां नहीं रह सकते। स्टेयर, स्टेयर कहते हैं सीढ़ी को। एग्जाम्पल है, यू कैन टेक द स्टेयर्स टू द सेकंड फ्लोर।
आप दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां ले जा सकते हैं। स्पेस, स्पेस कहते हैं जगह को। एग्जाम्पल है आई डोंट हैव मच स्पेस फॉर थिंग्स। मेरे पास चीजों के लिए ज्यादा जगह नहीं है। शेप, शेप का मतलब है शक्ल। शेप को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है द ट्रायंगल इज माई फेवरेट शेप। मुसल्लस मेरी पसंदीदा शक्ल है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है मायार। एग्जाम्पल है द क्वालिटी ऑफ हिज कार इज वेरी गुड। इसकी गाड़ी का मायार बहुत अच्छा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा। एग्जाम्पल है आई मेड अ स्मॉल प्रॉफिट दिस मंथ। मैंने इस महीने थोड़ा सा मुनाफा कमाया। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब है पेशावर। एग्जाम्पल है अ लॉयर इज अ प्रोफेशनल मैन। वकील एक पेशावर आदमी है। नेबर, नेबर कहते हैं पड़ोसी को। एग्जाम्पल है आई लाइक माई नेबर। मुझे अपना पड़ोसी पसंद है। मेथड, मेथड कहते हैं तरीका को। एग्जाम्पल है हिज टीचिंग मेथड इज वेरी गुड। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही कहते हैं। एग्जाम्पल है ही वेंट टू पेरिस टू बिकम एन आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट बनने के लिए पेरिस गया। मील, मील कहते हैं खाना को। एग्जाम्पल है ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट मील। नाश्ता मेरा पसंदीदा खाना है। मटेरियल, मटेरियल का मतलब है मवाद। एग्जाम्पल है ब्रिक इज अ गुड मटेरियल फॉर बिल्डिंग। ईंट इमारत के लिए एक अच्छा मवाद है। मैगजीन, मैगजीन को मैगजीन ही कहते हैं और इसे सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू रीड फैशन मैगजीन्स। वो फैशन मैगजीन्स पढ़ना पसंद करती है। जज, जज का मतलब है फैसला करना। एग्जाम्पल है लेट मी जज हिम फर्स्ट। मुझे पहले इसका फैसला करने दो। कंपेयर, कंपेयर का मतलब है मवाजना। कंपेयर को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपना मवाजना दूसरों से ना करें। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब है रवैया। एग्जाम्पल है जॉन हैज बैड एटीट्यूड। जॉन का रवैया बुरा है। आर्टिकल, आर्टिकल को आर्टिकल ही कहते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है हाउ टू यूज आर्टिकल इन अ सेंटेंस। एक जुमला में आर्टिकल का लफ्ज कैसे इस्तेमाल करें। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को अपार्टमेंट या मकान कहते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज अ नाइस अपार्टमेंट। इसके पास एक अच्छा अपार्टमेंट है। अलोन, अलोन का मतलब है अकेला। एग्जाम्पल है द बॉय वॉन्टेड टू बी अलोन टू थिंक। लड़का सोचने के लिए अकेला रहना चाहता था। वेक, वेक का मतलब है जागना। वेक को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है वेक मी अप एट 7 टुमारो। मुझे कल 7 बजे जगा देना। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब है सच बोलना। एग्जाम्पल है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा सच बोलो। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब है अजीब। एग्जाम्पल है हावर्ड गेव हिम अ स्ट्रेंज लुक। हावर्ड ने इसे अजीब सी शक्ल दी। स्पेंड, स्पेंड का मतलब है गुजारना। एग्जाम्पल है आई लाइक टू स्पेंड माई फ्री टाइम फिशिंग। मुझे अपना फारिग वक्त मछलियां पकड़ने में गुजारना पसंद है। सीरियस, सीरियस का मतलब है संगीन। एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट वॉज वेरी सीरियस। हादसा बहुत संगीन था। सेल, सेल कहते हैं कश्ती चलाना को। एग्जाम्पल है आई लव टू सेल माई बोट ऑन द लेक। मुझे झील पर अपनी कश्ती चलाना पसंद है। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना। एग्जाम्पल है
I prepared my speech to the class. मैंने क्लास में अपनी तकरीर तैयार की. Marry का मतलब है शादी करना. एग्जाम्पल है He married an old woman. उसने एक बूढ़ी औरत से शादी की. इंट्रोड्यूस का मतलब है तारुफ करवाना. एग्जाम्पल है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बराए मेहरबानी अपना तारुफ करवाएं. ग्राउंड कहते हैं जमीन को. एग्जाम्पल है द ग्राउंड अंडर आवर फीट वाज ड्राई. हमारे पैरों तले की जमीन खुश्क हो चुकी थी. फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को. एग्जाम्पल है आई लव टू गो वॉकिंग इन द फॉरेस्ट. मुझे जंगल में चहलकदमी करना पसंद है. इधर का मतलब है या तो. इधर यू लीव और आई विल फोन द पुलिस. या तो तुम चले जाओ या मैं पुलिस को फोन कर दूंगा. डिसीजन का मतलब है फैसला. एग्जाम्पल है ही मेड द रॉन्ग डिसीजन. उसने गलत फैसला किया. क्रिएचर का मतलब है मखलूक. एग्जाम्पल है सर्कमस्टेंसेस आर द क्रिएचर ऑफ मैन. हालात इंसान की मखलूक हैं. कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत. एग्जाम्पल है There were two conversations going at once. एक साथ दो बातें हो रही थी. Compete का मतलब है मुकाबला करना. एग्जाम्पल है He'll compete with very good athletes. वो बहुत अच्छे खिलाड़ियों से मुकाबला करेगा. Collect का मतलब है जमा करना. एग्जाम्पल है I collected coins when I was younger. जब मैं छोटा था तो मैंने सिक्के जमा किए थे. बैरी का मतलब बैरी ही है. इसे सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है द बैरी लुक डिलीशियस. बैरी मजेदार लग रही थी. अस्लीप का मतलब है सोया हुआ. एग्जाम्पल है द बेबी हैज बीन अस्लीप फॉर आवर्स. बच्चा घंटों से सो रहा है. एनीमोर का मतलब है मजीद. एग्जाम्पल है हर ओल्ड पैंट्स डोंट फिट हर एनीमोर. इसकी पुरानी पैंट मजीद इसे फिट नहीं करती. ट्रबल का मतलब है परेशानी. एग्जाम्पल है आई हैव ट्रबल वर्किंग विद माई बॉस. मुझे अपने बॉस के साथ काम करने में परेशानी है. टेल का मतलब है दुम. एग्जाम्पल है Our dog wags its tail when it's happy. हमारा कुत्ता जब खुश होता है तो अपनी दुम हिलाता है. साइट का मतलब है जगह. एग्जाम्पल है We found the perfect site for our picnic. हमें अपने पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह मिल गई. ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे 101 इंग्लिश अल्फाज उर्दू फिकरात के साथ. दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय फॉर नाउ.